students. Once again, I am Aditya with you, and today we are going to study a very interesting lesson of your English book, that is lesson 3, the title of which, The Raja's Dream. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक कहानी है और इसका टाइटल है द राजाज ड्रीम। यानी ड्रीम का मतलब क्या होता है? स्वप्न, सपना, राजा का सपना। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पर राजाज एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है राजा का। ड्रीम का मतलब स्वप्न, यानी राजा का स्वप्न। आइए देखते हैं हम लोग हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे भी और उसके हिंदी मीनिंग को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटर होगा कि आप भी बुक निकाल लें और जो है सो अपना उंगली रख करके लाइन बाय लाइन आपको भी देखना है, सो दैट कि यदि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी सॉल्व हो जाएगा, आप सीख जाएंगे और साथ साथ उसका जो हिंदी मीनिंग है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बाद में हम लोग उसका जो क्वेश्चन आंसर है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। राजा कृष्णचंद्र often heard, राजा कृष्णचंद्र often heard, often का मतलब होता है अक्सर, heard सुना करते थे। राजा कृष्णचंद्र अक्सर सुना करते थे क्या? His courtiers, courtiers कहते हैं दरबारी, इसको कहते हैं courtiers, दरबारी। His courtiers अपने दरबारियों को सुना करते थे क्या? Complaining that गोपाल loved to make, क्या सुना करते थे कि गोपाल क्या करता है? लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फुल, यानी गोपाल को अच्छा लगता है, गोपाल को पसंद है, क्या पसंद है? मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फुल, यानी दूसरों को बेवकूफ बनाना, ठीक है? फिर से एक बार देख लेते हैं कि राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड, राजा कृष्णचंद्र अक्सर सुना करते थे हिज courtiers, दरबारियों से, कंप्लेनिंग मनुष्य शिकायत सुना करते थे कि गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फुल, कि गोपाल हर आदमी को, है ना, क्या करता है? मूर्ख बनाना हमेशा वो पसंद करते हैं, यानी उसको उसमें मजा आता है कि दूसरे को बेवकूफ बनाने में उसको मजा आता है। आगे, देयर was hardly anyone in the court, hardly मुश्किल से, है ना, शायद ही, there was hardly anyone in the court, यानी कोर्ट मतलब दरबार, दरबार में शायद ही कोई व्यक्ति था। there was hardly in the court, यानी दरबार में शायद ही कोई आदमी, यानी मुश्किल से ही कोई आदमी होगा, who had not at one time, जो कि एक बार, और अनदर या फिर दोबारा ट्राई टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, यानी ट्राई टू गेट देयर बैक्स, इसका अर्थ होता है कि किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर, ठीक है? ट्राई टू गेट देयर, बेवकूफ बनाने की कोशिश करना, ट्राई टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, गोपाल को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता था। बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, लेकिन हमेशा क्या होता था? ऑलवेज एंडेड, यानी जो रिजल्ट जब समाप्त होता था तो उसका जो परिणाम निकलता था, लुकिंग लाइक अटर, यानी खुद बेवकूफ बन जाता, कि बनाना चाहता था गोपाल को बेवकूफ, लेकिन रिजल्ट क्या होता था कि वो बेवकूफ खुद बन जाता, ठीक है ना? द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, कि राजा न्यू
नो का मतलब होता है जानना, KNOW, नो मतलब जानना, उसका पास्ट फॉर्म है न्यू, KNEW, है ना। तो कहता था राजा न्यू, राजा इस चीज को जानता था, उसको जानकारी थी, दैट दिस वाज ट्रू, कि ये सत्य है। क्या सत्य है? कि गोपाल दूसरे को बेवकूफ बनाता है। ठीक है। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, और इससे वो हमेशा, या अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, है ना, क्रोधित हो जाते थे, यानी गुस्से में आ जाते थे। कौन? राजा। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, दैट, दैट मतलब यहाँ होगा की, दैट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर की, होगा नहीं, दैट का मतलब की। इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट विदाउट अटरिंग, यहाँ अटर का मतलब बोलना से, ठीक है ना, अटर का मतलब बोलना, विदाउट अटरिंग, बिना बोले, क्या? ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, यानी बिना कोई आपत्तिजनक शब्द बोले। ठीक है। जेस्टर, जेस्टर का अर्थ होता है विदूषक, या कह सकते हैं जो मस्खरा करने वाला होता है उसको भी जेस्टर बोला जाता है। ठीक है, विदूषक ही मस्खरा करने वाला बोलिए। जेस्टर had made him feel silly। क्या कहता है कि बिना कोई आपत्तिजनक शब्द बोले जो विदूषक था यानी गोपाल, had made him feel silly, यानी उनको भी मूर्ख बना दिया था, है ना। more than once, कई बार, एक बार से ज्यादा। ठीक है। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए, सो वन डे मतलब एक दिन, सो वन डे इसलिए एक दिन, कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र कौन था? राजा था कृष्णचंद्र। डिसाइडेड निर्णय किया, फैसला किया, क्या किया? टू अम्यूज, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। ठीक है। हिमसेल्फ, राजा ने क्या सोचा कि चलो आज मनोरंजन भी किया जाए। कैसे? बाय बेटिंग गोपाल, यानी गोपाल का मजाक उड़ा करके। कैसे? गोपाल का मजाक उड़ा करके। ये राजा ने, है ना, डिसाइड किया, निर्णय किया कि गोपाल का जो है सो मजाक उड़ा करके, है ना, मनोरंजन किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जा, आह गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, announced the Raja the next day as soon as he saw Gopal in the court। क्या हुआ? कहता है नेक्स्ट डे मतलब होता है दूसरे दिन, एज सुन एज मतलब जैसे ही या ज्यों ही saw गोपाल, उन्होंने गोपाल को देखा, इन द कोर्ट यानी दरबार में। क्या कहा? आ गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, मुझे एक विचित्र स्वप्न आया था, मुझे एक विचित्र स्वप्न आया था। कैसा स्वप्न? अनाउंस द राजा, नेक्स्ट राजा ने यह घोषणा की, गोपाल मुझे एक विचित्र स्वप्न आया था। ठीक है। जब उन्होंने गोपाल को देखा तो यही चीज था कि विचित्र स्वप्न आया। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। तो राजा ने जब दरबार में ये बात कही कि गोपाल मुझे एक विचित्र स्वप्न आया, तो जितने भी लोग दरबार में थे यानी दरबारी गण थे, है ना, फिर साइलेंट, सभी लोग शांत हो गए। इन ऑर्डर टू लिसन, सुनने के लिए, इन ऑर्डर टू लिसन, लिसन मतलब सुनना, इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, आखिर राजा को क्या स्वप्न आया यह सुनने के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। आई ड्रीम्ड, गोपाल, राजा क्या कह रहे हैं? आई ड्रीम्ड, मैंने गोपाल मैंने स्वप्न देखा। आई ड्रीम्ड, क्या देखा? दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर ए वॉक, कि मैं और तुम, यू एंड आई, वेयर गोइंग फॉर ए वॉक मतलब टहलने के लिए जा रहे थे। राजा ने जो स्वप्न देखा वो बता। एंड वी रीच्ड ए प्लेस, और हम लोग एक जगह पहुंचे, वेयर देयर वर टू पूल्स,
वेयर देयर वेयर टू पूल्स, पूल का मतलब तालाब, पूल का मतलब तालाब, टू पूल्स दो तालाब। राजा ने कहा कि हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर दो तालाब थे। वन ऑफ द पूल्स was filled with kheer made of rich milk, rich thick milk and other full of horribly smelling dung। राजा ने देखो क्या कहा कि वन ऑफ द पूल्स, कहा कि जब हम लोग घूमने के लिए पहुंचे तो देखे कि दो तालाब था, ऐसी जगह पहुंचे जहां पर दो तालाब था। अब उस तालाब की खासियत क्या है वो देखो, वन ऑफ द पूल्स यानी उस तालाब में से जो एक तालाब था was filled with खीर, खीर से भरा हुआ था तालाब। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, वह खीर जो था मतलब पूरा गाढ़े दूध से वो बना हुआ खीर से भरा हुआ तालाब था। एंड अदर, और जो दूसरा तालाब था, फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, दूसरा जो तालाब था बहुत भयानक, मतलब क्या कहते हैं, मलमूत्र से वो सड़ा हुआ, वो भरा हुआ वो तालाब था। ऐसा सडनली, सडनली मतलब अचानक, आई फेल, मैं गिर गया, आई फेल, मैं गिर गया, इनटू द मिल्की पूल, कहाँ गिर गया, जो दूध वाला, जो मिल्की, जो दूधिया तालाब था, मैं उसमें गिर गया। एंड यू इनटू रॉटिंग मड, और तुम कहाँ गिर गए, तो वो जिसमें सड़ा हुआ मलमूत्र बदबूदार था, तुम उस तालाब में गिर गए। ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग, ये मतलब सुनना, ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, द courtiers यानी दरबारीगर, बर्स्ट आउट लाफिंग, यानी खूब जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे। ठीक, क्या सुन करके कि राजा खीर वाले तालाब में गिर गए, और जो गोपाल था किस तालाब में गिर गया, जिसमें सड़ा हुआ मलमूत्र बदबू जिससे आ रहा था, उस तालाब में वो गिर गया। They obviously realized the thought of the jester, covered from head to toe in mud। वे समझ गए कि ये जो विदूषक है यानी गोपाल के बारे में, कि जब वो उस डंग वाले है ना, वो पौंड में गिरा, पूल में गिरा, तो उसकी क्या दशा होगी कि पूरा सर से पैर तक उसका मलमूत्र उसके शरीर में लग गया होगा। लोगों ने, दरबारियों ने इस बात को समझ लिया। ठीक है, गोपाल स्टूड अनरफल्ड, गोपाल जो था खड़ा हो गया, अनरफल्ड, बिल्कुल शांत और विचलित, चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, सभी लोग हंस रहे थे, गोपाल चुपचाप खड़ा होकर के इंतजार करने लगा कि लोगों की हंसी समाप्त हो, तो शायद वो कुछ बोलना चाहता हो। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन, और उसके बाद हर आदमी को सरप्राइज्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, बाय टेलिंग, टेल में कहना, बाय टेलिंग कह करके, क्या, द किंग, राजा को कह करके, विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, बहुत ही विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, बहुत ही विनम्रता के साथ राजा को क्या कहा, देखो, दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि उसको भी वही स्वप्न आया था। गोपाल ने राजा को कहा कि हमको भी वही स्वप्न आया था, यानी जो राजा को आया था। आगे क्या हुआ, द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली, है ना, द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, यानी राजा जो है सो एक तरह से प्रश्न पूछने की तरह, है ना, गोपाल की तरफ देखा, एंड आस्क्ड, और पूछा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम just the way that I happened, just the way they happened in mine? राजा ने पूछा, क्या पूछा, कि तुम्हारा कहने का मतलब है जो स्वप्न मैंने देखा तुमने भी वही स्वप्न देखा? यस महाराज, गोपाल का था, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, बिल्कुल मैंने भी वही
finished earlier. गोपाल ने क्या कहा कि सिर्फ आपका जो स्वप्न था वो जल्दी समाप्त हो गया। ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, आपका ड्रीम, आपका स्वप्न जल्दी समाप्त हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यू ए लिटिल लॉन्गर, मेरा जो स्वप्न था वो थोड़ा लंबा चला, थोड़ा दूर और गया। ठीक। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, मैंने देखा कि हम दोनों उस तालाब में से बाहर निकले। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मड, क्या देखा कि आप खीर से पूरा, है ना, क्या कहते हैं, ढके हुए थे, नीलथपथ थे खीर से, यानी पूरे शरीर में खीर लगा हुआ था। एंड आई कवर्ड इन मड, और मेरे शरीर में पूरा मलमूत्र लगा हुआ था। एंड देन आई सॉ दैट यू वर लीकिंग मी, और तब मैंने देखा कि आप मुझे, लिक मतलब चाटना, लिक का मतलब चाटना, कि यू वर लीकिंग मी, आप मुझे चाट रहे थे। एंड आई वॉज लीकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा। इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को साफ करने के लिए। ठीक है, साफ मतलब जो शरीर में लगा हुआ है उसको साफ करने के लिए दोनों एक दूसरे को चाट रहे हैं। ये गोपाल का जवाब था। द कॉर्टियर्स ऑलमोस्ट शॉक्ड, अब जब गोपाल ने ऐसा कहा तो जो दरबारी थे, क्या कहते हैं, अवाक, स्पीचलेस, है ना, माना कहीं एकदम शांत हो गया, शॉक्ड। व्हेन दे हर्ड दिस, जब दरबारियों ने ऐसा सुना कि क्या बोल दिया राजा को। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, द किंग वॉज इन ए गुड मूड, है ना, अच्छी बात यही थी कि राजा अच्छे मूड में था। ठीक है ना, एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड ए लिटिल, और उन्होंने ये माइंड नहीं किया कि हमारा टांग ये गोपाल खींच रहा है, यानी हमको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल, वास्तव में राजा को गोपाल की बात पर, गोपाल की चतुराई पर, है ना, वो भी खूब हंसे कि नहीं, कितना चतुर है, आखिर आपको वो बेवकूफ़ बना दीजिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। Now we have some questions and this is very easy. जो हमने पढ़ा है बस उसी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसको कुछ आंसर हमको बताना है। ठीक है ना, थिंक एंड टेल है कि व्हाट कंप्लेंट डिड द कॉर्टियर्स मेक टू राजा कृष्ण चंद्र, कहता है कि व्हाट कंप्लेंट मतलब क्या शिकायत, है ना, वो दरबारियों ने राजा कृष्ण चंद्र से किया। तो हमने पहले ही लाइन में इसको पढ़ा था, है ना, कि इसमें पढ़ा था कि जो दरबारीगण थे वो शिकायत करते थे कि गोपाल लव टू मेक फुल अदर्स, ये था। इसमें हम देख लेते हैं कि राजा कृष्ण ऑफन हर्ड कॉर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फुल। तो प्रश्न भी यही है कुछ, व्हाट कंप्लेंट डिड द कॉर्टियर्स मेक, तो हम लिखेंगे द कॉर्टियर्स कंप्लेंट दैट गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फुल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड कृष्णचंद्र डिसाइड टू अम्यूज हिमसेल्फ, कि कृष्णचंद्र राजा ने कैसे किया मनोरंजन करने का निर्णय। तो इसका उत्तर था कि गोपाल को बेवकूफ़ बनाकर। इसमें हम लिख देंगे कि राजा कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल, गोपाल को बेवकूफ़ बनाकर। व्हाट डिड द राजा टेल गोपाल, राजा ने गोपाल को क्या कहा था। राजा ने कहा था मैंने स्वप्न में देखा कि हम दोनों घूमने जा रहे थे और कि एक पुल खीर से भरा हुआ था, दूसरा जो है सो गंदगी से भरा हुआ था। तो मैं खीर वाले पुल में गिर गया और तुम जो गंदगी थी, मलमूत्र वाला जो तालाब था, उसमें तुम गिर गए। ये लिखना है। व्हाट द राजा टेल गोपाल, राजा टोल्ड गोपाल दैट आई हैड अ ड्रीम दैट we both were going to a place where I saw two pools, one filled with kheer and other with rotting mud. बस आगे भी उसको पढ़ा लिखना हो तो फर्दर उसने क्या देखा कि I saw that I fell into the pool with kheer and you fell
into the pool with rotting mud. यही कि मैं कीर वाले पुल में गिर गया, तुम जो गंदगी था मलमूत्र वाला तालाब था उसमें तुम गिर गए। नेक्स्ट है कि व्हाट वेयर द टू पूल्स फिल्ड विथ इन राजाज ड्रीम। राजा ने ड्रीम में जो देखा तो दोनों पुल जो था उसमें क्या क्या भरा हुआ था। अभी हम बताए तुरंत कि वन पुल वॉज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड अदर वॉज फिल्ड विथ रॉटिंग मड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पूल डिड द गोपाल फॉल। गोपाल किस में गिरा, गोपाल फेल इनटू द रॉटिंग मड। ठीक है। नेक्स्ट है कि वॉज ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, किसका स्वप्न जल्दी समाप्त हो गया। द किंग्स ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, राजा का स्वप्न जल्दी समाप्त हो गया। हु वाज लेकिंग होम इन गोपाल ड्रीम, गोपाल के स्वप्न में कौन किसको चाट रहा था। तो गोपाल ने बताया था क्या कि हम आपको चाट रहे थे, आप हमको चाट रहे थे। इन गोपाल ड्रीम द राजा वेर लेकिंग गोपाल एंड गोपाल वेर लेकिंग द किंग। बस तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर बता दिए। कुछ ट्रू फॉल्स है। गोपाल वॉज ए गुड ए ग्रेट फूल, नहीं फूल मूर्ख नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, ये फॉल्स हो जाएगा। राजा एक्चुअली हैड स्ट्रीम, क्या राजा को वास्तव में स्वप्न आया था, नहीं, वो तो अपना बना करके बोले थे, ये भी फॉल्स हो जाएगा। राजा फेल इन द पूल फिल्ड विथ मिल्क, बिल्कुल सही कि राजा जो है दूध वाले तालाब में गिरे थे। ठीक है। कॉर्टियस मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम, कि जो दरबारी थे है ना वो क्या हुआ था, कॉर्टियस मॉक्ड एट गोपाल, गोपाल पर हंस पड़े थे। हाँ बिल्कुल सही। ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम, राजा ने जो अपने स्वप्न की बात बताई थी सभी दरबारी हंस पड़े थे, सही है। राजा पनिश द कॉर्टियस फॉर लाफिंग एट हिम, राजा ने दरबारियों को दंड दिया था उनके ऊपर हंसने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे हैं क्वेश्चन आंसर, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो किसी दिन कोई वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर बना करके डाल देंगे। बस आज इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसको जो है सो इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा तो हमको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग और जो है सो आपका बेहतर हो जाएगा। अच्छी तरह से आप पढ़ने भी सीख जाएंगे और समझ भी जाएंगे स्टोरी क्या है। ठीक है, वैसे तो बात समझ में आ गई होगी, फिर भी 2-3 बार आप देख लीजिएगा। इसका जो वर्ड मीनिंग्स है उसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर अपने से बनाइएगा। तो जितना ज़्यादा आप इसमें अभ्यास कीजिएगा उतना ज़्यादा परफेक्ट। एक्चुअली वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर, वर्ड का स्टॉक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वर्ड मीनिंग ज़रूर याद कीजिए। ठीक है, तो इससे आपका जो है सो इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग